हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह में आने वाली देवशयनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे इस दिन देवशयनी एकादशी के दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी का सबसे अलग महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में एकादशी तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए बहुत खास होती है। और अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी, देवशयनी, पद्मा, पद्मनाभा एकादशी, कई नामों से इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन से ही चतुर्मास शुरू होता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन को चले जाते हैं और ये 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे चतुर्मास कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक हैं और इन दिनों में किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी यानी वो तिथि जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में सो जाते हैं और देवों के सो जाने के बाद 4 महीने तक मांगलिक कार्य पर पाबंदी लग जाती है। इसलिए इस समय को चतुर्मास कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है देवशयनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से, व्रत करने से भगवान विष्णु की अनुकंपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के सामर्थ्य से आरोग्य और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए जानते हैं साल 2024 में देवशयनी एकादशी की पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 16 जुलाई को रात्रि के 8:33 पर शुरू हो जाएगी और 17 जुलाई को रात्रि के 9:02 पर समाप्त होगी। पारण का समय है 18 जुलाई को प्रातःकाल 5:35 से प्रातःकाल 8:20 तक और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:12 से प्रातःकाल 9:20 तक है। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग प्रातःकाल से लेकर के प्रातःकाल 7:05 तक है।
और शुक्ल योग प्रातःकाल 7:05 से अगले दिन प्रातःकाल 6:13 तक है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल 5:34 से अगले दिन प्रातःकाल 3:13 तक है। और अमृत सिद्धि योग प्रातःकाल 5:34 से अगले दिन प्रातःकाल 3:13 तक है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र है प्रातःकाल से लेकर के अगले दिन 3:13 तक। इन शुभ योगों में देवशयनी एकादशी की विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, यानी कि सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा का व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रतिमा को तिलक करें और फल फूल धूप दीप पंचामृत और तुलसी पत्र तुलसी दल अर्पित करें। और व्रत रखते हैं तो पूरे दिन व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा पढ़ें सुनें और अंत में भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं और भगवान को शयन भी कराएं। आइए जानते हैं कि इस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाते हैं, तो चतुर्मास कब तक हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 17 जुलाई बुधवार को देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू होगा और इसके बाद 12 नवंबर मंगलवार को देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु का शयनकाल समाप्त होने के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन कौन से काम करने चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी से यानी कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। और ऐसे में देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है और चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि मुंडन, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण, ये इस तरीके के मांगलिक कार्य करना पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। अगर ये कार्य किए भी जाते हैं तो इनका कोई शुभ फल प्राप्त नहीं मिलता है। इसलिए इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन किए गए उपाय बेहद फलदायी साबित होंगे। इस दिन स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक से भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें केले और पीली मिठाई सहित चीज़ों का भोग लगाएं। साथ ही सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में खुशियां पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, आरती करें और लाल चुनरी अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है और पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें और पत्तियां न तोड़ें। व्रत के लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में वृद्धि चाहते हैं, तो इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें, भगवान विष्णु के सामने सिक्के रखें और थोड़ी देर के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी
या फिर पर्स में रख दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बिजनेस में अपार वृद्धि होती है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन तांबे का कछुआ घर पर लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। इसकी पहले विधि पूर्वक पूजा करें और फिर उत्तर दिशा की तरफ इसे स्थापित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवत गीता का पाठ करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को दान पुण्य जरूर करें। संभव हो तो व्रत भी जरूर करें। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन मंदिरों में ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान करने से परम नैतिकता की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भोजन, पानी, तिल, कपड़े, जूते, पैसे, छाता, फल और ज़रूरत की वस्तुओं का दान करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एकादशी पर जल का दान जरूर करना चाहिए। इससे जल के दान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को पानी पिलाने से पुण्य का काम माना जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन चावल का दान करना चाहिए, लेकिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से, यानी कि अगर आप चावल का सेवन करते हैं तो आपको रेंगने वाली योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और शुक्रवार के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप चावल का दान करें तो ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।